नमस्कार दोस्तों, ये है गुच्छा कहानियों का और एक बार फिर से मैं आपकी दोस्त रेखा हाजिर हूँ लेकर मुंशी प्रेमचंद की एक और बेहतरीन कहानी। इससे पहले कि मैं आज की कहानी आपको सुनाऊं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारी कहानियाँ हमें अभी आप तक पहुँचानी है। आप देख रहे हैं गुच्छा कहानियों का, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। और इस कहानी ने आपसे क्या कहा, ये आप कहानी सुनने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी स्त्री और पुरुष। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वो कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना शुरू की जो उसके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, बसंत की छवि, कोयल की ध्वनि। वो कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वो उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे, कविताओं में उसका गुण गाते। वो दिन भी समीप आ गया था जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब वो राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाएं हों। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी। विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो वो उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि ज्यों ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, आप चुपके से वधू के पास जा पहुंचे। वो घूंघट हटाए, पालकी से सिर निकाले बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई। घृणा, क्रोध और निराशा की लहर सी उन पर दौड़ गई। ये वो परम सुंदरी रमणी ना थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वो बरसों से कल्पना कर रहे थे। ये चौड़े मुंह, चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी। और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई ना मिलता था? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया, जिसने वधू की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वो मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वो भी याद करते। जब कहारों ने फिर पालकियां उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ कैसे मैं बोलूंगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूंगा। इसकी और तो ताकने ही से घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्रियां भी संसार में हैं, इसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वो चौड़ा सा मुंह। भगवान, क्या तुम्हें मुझे पर यह वज्रपात करना था? विपिन को अपना जीवन नरक सा जान पड़ता था। वो अपने मामू से लड़ा, ससुर को लंबा खर्रा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की, और जब इससे शांति ना हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वो अपने को समझाता कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष है। उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह नहीं किया, लेकिन ये दया और विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को ये शुतुरगमजा से मालूम होते। वो दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं,
उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती थी, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वो ये भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी ना होते। वो उसके कह कहे की आवाजें बाहर से आती हुई सुनती, झरोके से देखती कि वो दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं, और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, क्या मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर ही पर तो रहता हूं, आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसलिए दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ती है। आशा ने कहा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूं आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन ने कहा, क्यों नाहक चिढ़ाती हो, यहां तुम्हें किसने बुलाया था? आशा ने कहा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन ने कहा, इस मर्ज की दवा नहीं है, जो काम ईश्वर से न करते बना उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा ने कहा, ये तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो, लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उसका पति उस पर प्राण ना देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। विपिन ने झुंझला कर कहा, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूं। दिल पर जबर नहीं किया जा सकता और न दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूं, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा ये झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात को गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न आता। सेवा करना तो दूर रहा, इतना ही नहीं, वो दिल में मानता था कि वो मर जाती तो गला छूटता, अब की खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। अब वो और भी खुल खेला। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे ये धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वो धड़का छूट गया। कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगे। लेकिन विषय भोग में धन ही का सर्वनाश नहीं होता, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा, देह भी क्षीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आई, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वो पहले से कहीं ज्यादा शोक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को ना देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि वो ना आएंगे, फिर भी वो मन को ना रोक सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई, आकर सामने खड़े हो गए। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वो इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोली, तुम बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज्यादा खुल गए हो। जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा ने कहा, जीने की फिक्र ना करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? ये कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा ना की। उनके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी ना देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी, अक्खड़पन या क्रोध की गंध भी न थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता, ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज्यादा दिनों तक ना जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों ने भी वही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। ये कहते कहते एकाएक वो कांप उठे।
सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। मुंह से फिचकुर निकलने लगा। सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वो महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी, पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लेटा दिया और उसके मुख पर पानी के छींटे देने लगी। मेहरी भी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी। बाहर खबर हुई। मित्रों ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया। बहुत यत्न करने पर भी विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलाना तो दूर रहा, मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया। ये मूर्छा न थी, फालिस था। फालिस के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन उस रोग के सामने वो अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात उसके पास बैठी रहती। उसके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारों को समझना उसी जैसी धैर्यशील स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा करता, ज्वर से देह तपा करती, पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिनों बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उनका दाहिना पैर तो लुंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उनके सुंदर मुख की हुई थी। वो इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबड़ के खिलौने को खींचकर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठे या खड़े तो हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत ना थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें क्या जाने क्या ख्याल आया। आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी ना देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सजा दे दी। वास्तव में ये उसी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ की। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे तुमसे शिकायत ना होगी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूं। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन ने कहा, वाह, बंदर का सा मुंह हो गया है। तुम कहती हो कि कोई अंतर ही नहीं। मैं तो अब कभी बाहर ना निकलूंगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया। बहुत यत्न किए गए, पर विपिन का मुंह सीधा ना हुआ। मुख का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि अब चलने फिरने लगे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव सिंगार किए जमा थी। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा ना लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं अच्छा मालूम होता है। चलो, बातें बनाती हो। नहीं बहन, सच कहती हूं, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे। कई मित्र जमा थे। ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस वक्त वो बंद थी। एक मित्र ने उसे चुपके से खोल दिया और शीशे से झांक कर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहां परियों का अच्छा जमघट है। विपिन ने कहा, बंद कर दो। अजी, जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सबों में कौन सबसे अच्छी मालूम होती है? विपिन ने उड़ती हुई नजरों से देखकर कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। वाह रे आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई। मुझे तो वो सबसे बदसूरत मालूम होती है, इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूं। अच्छा, यही मिसेस विपिन है? जी हां, ये वही देवी है। दोस्तों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी स्त्री और पुरुष। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
ऐसी ही ढेर सारी नायाब कहानियां हम आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये है गुच्छा कहानियों का और हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी ने आपसे क्या कहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपना यूं ही ख्याल रखते रहिए, देखते रहिए गुच्छा कहानियों का, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। बाय बाय।